यह आपके बैंक खाते के बारे में है। आपके नाम से अभी अभी एक बड़ा लेन देन हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी का कहना है कि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह क्षण है जिससे आपको बचाया गया है और अब इसका सामना करने का समय आ गया है, भय से नहीं बल्कि दिव्य जागरूकता से। आपके नाम पर कुछ स्थानांतरित हो गया है, कुछ विशाल, और यह तब हुआ जब आप सो रहे थे। आपका ध्यान भंग हो रहा था। आप सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, यह ना जानते हुए कि चोर पहले से ही गेट के अंदर मौजूद है। यह संदेश कोई चेतावनी नहीं है, यह एक दैवी अवरोधन है, एक दिव्य प्रकटीकरण, स्पष्ट दृष्टि से छिपी हुई किसी चीज से चमत्कारिक बचा। आप भ्रम, तनाव, शांति की अचानक कमी की कल्पना नहीं कर रहे हैं। यह केवल आध्यात्मिक युद्ध नहीं है, यह आशीर्वाद के नाम पर छुपा हुआ वित्तीय धोखा है। किसी ने आपके नाम पर काम किया, कोई ऐसा जिसके हाथों पर कभी आपने भरोसा किया था। एक व्यक्ति जो पैसे का जिक्र होने पर बहुत अधिक मुस्कुराता था। एक व्यक्ति ने कहा, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन वे इसे स्वयं ही संभाल रहे थे। एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है और आपके अलर्ट देखने से पहले ही स्वर्ग ने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। आपके नाम का उपयोग किया गया, आपके खाते तक पहुंच प्राप्त कर ली गई है, आपकी शांति किसी और के लाभ के लिए बेच दी गई। तुम पागल नहीं हो। जब आपका फोन बजता है और आप बैंक ऐप खोलने में झिझकते हैं तो आपको जो आंतरिक अनुभूति होती है वह ईश्वरीय संकेत होता है। यह झिझक पवित्र थी क्योंकि इसके पीछे का सच सदमे की लहरें पैदा कर सकता था। लेकिन अब जब पर्दा उठ चुका है तो आपको यह समझ आ गया होगा कि यह लेन देन कोई दुर्घटना नहीं थी और इसमें शामिल व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की। यह रणनीतिक था, योजनाबद्ध था, मुस्कुराहट के साथ हस्ताक्षरित था तथा मौन रूप से मुहर बंद था। इसका उद्देश्य छिपा रहना था, लेकिन जो खून तुम्हारे जीवन को ढकता है उसे धोखे से नहीं रोका जा सकता। हस्ताक्षर किए जाने से पहले ही आपको संरक्षित कर लिया गया था। नंबर टाइप होने से पहले ही आपको कवर कर लिया गया था। विश्वासघात को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही आपको बचा लिया गया था। भगवान ने इसे देखा, वह आपके वित्त के द्वार पर पहरा दे रहा था, जबकि यह राक्षसी हस्तक्षेप आपके भाग्य से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब उसने अपनी तलवार चोर से लड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे तुम्हारे सामने बेनकाब करने के लिए निकाली है। यह व्यक्ति यह नहीं समझता कि जब आप भगवान द्वारा पवित्र की गई वस्तु को छूते हैं तो न्याय बिजली की तरह आता है। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह आपकी विरासत, अनुग्रह, आपके द्वारा नियुक्त उत्थान के बारे में है। और उन्होंने मनुष्य की वित्तीय प्रणाली में आपके नाम का अपहरण करके स्वर्ग की मुद्रा में हेरफेर करने की कोशिश की। अभी आत्मा में हलचल हो रही है। जब आप यह पढ़ रहे हैं, भगवान लेन देन के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। स्वर्ग की डोरी में देरी नहीं होती, हर संख्या, हर कोड, हर समय चिन्ह पहले से ही प्रकट है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाला सच है, यह उनका पहला प्रयास नहीं था, यह तो बस पहला ऐसा था जो आपका ध्यान खींचने के लिए काफी बड़ा था। क्या आपको वह क्षण याद है जब आपको लगा कि आपकी प्रगति रुक गई है? यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, यह वित्तीय हस्तक्षेप था। अपमान की एक श्रृंखला शुरू हो गई क्योंकि किसी ने आपकी समृद्धि को आपसे छीनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आपका खाता केवल कोड और पासवर्ड से ही सुरक्षित नहीं है। यह अभिषेक द्वारा मुहर बंद है। यह दैवीय अवरोधन बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके वित्तीय डाटा तक पहुंच बनाई थी, वह आपके नाम का उपयोग किसी और चीज के लिए करने की योजना भी बना रहा था, जैसे कि पंजीकरण, अनुबंध, दीर्घकालिक समझौता जो आपको गरीबी के चक्र में बांध देता, जबकि वे आपके पक्ष में दावत उड़ाते।
लेकिन स्वर्ग इससे अधिक कुछ नहीं कहता। एक्सपोजर अब है, यह लेन देन अंतिम नहीं है, इसमें एक उलटफेर आने वाला है, एक दिव्य निरस्तकरण, यहाँ तक कि बैंक भी उलझन में है। रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहे हैं, प्राधिकरणों को अलौकिक रूप से अवरुद्ध किया जा रहा है, ईमेल नहीं भेजे जा रहे हैं, कॉल विफल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ तकनीक है? यह दैवी हस्तक्षेप है। व्यवस्था भ्रष्टाचार के विरुद्ध ईश्वर की सांसों पर प्रतिक्रिया कर रही है। एक नाम है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। कुछ महीने पहले का कोई व्यक्ति, शायद किसी मित्र का मित्र भी, उन्होंने यह काम अकेले नहीं किया। वहाँ एक से अधिक व्यक्ति हैं। दो आवाजों ने षड्यंत्र रचा, एक ने लेन देन को अंजाम दिया, दूसरे ने आपको बस इतना ही विचलित किया कि आपका संदेह देर तक बना रहे, लेकिन अब कुछ भी छिपा नहीं है। आप स्वर्ग द्वारा आपके लिए शुरू की गई सबसे बड़ी उलटफेर के बीच में हैं, और भगवान कहते हैं कि यह वैकल्पिक नहीं है। आपको इसे अवश्य खोलना चाहिए, आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हर बार जब आपने आध्यात्मिक प्रेरणा को नजरअंदाज किया तो वे और आगे बढ़ गए, लेकिन अब यह आपके टकराव का क्षण है, भय से नहीं बल्कि प्रकाश से। यह आपके लिए दिव्य स्पष्टता का क्षण है। किसी ने भावनात्मक हेरफेर के माध्यम से आपके खाते तक पहुंच बनाई है। उन्होंने आपको उन पर भरोसा दिलाया, उन्होंने छोटे छोटे उपकार मांगे, फिर उन्होंने मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि मुझे बस एक दिन के लिए प्रवेश दे दीजिए। वो दिन एक खिड़की बन गया, वो खिड़की दरवाजा बन गई, वो दरवाजा आपकी नाक के नीचे एक गुप्त ऑपरेशन बन गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि वे कुछ भूल गए थे। वे भूल गए कि आप चुने गए हैं। वे भूल गए कि आपका नाम सिर्फ कार्ड पर नहीं छपा होता, यह स्वर्ग के हाथों में उत्कीर्ण है। वे भूल गए कि आपकी आय नौकरी या बैंक से नहीं आती, यह सिंहासन कक्ष से आता है, और आप असहाय नहीं हैं, आप सुरक्षित हैं। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप ₹1 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ध्यान से सुनो, आत्मा के क्षेत्र में पहले ही उलटफेर हो चुका है। कागजात नष्ट किए जा रहे हैं, कुछ स्वीकृतियां निलंबित की जा रही हैं। जो व्यक्ति सोचता था कि वह सफल हो गया है, वह अचानक जटिलताओं से जूझ रहा है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको तो यह भी पता नहीं कि वे सब कुछ बर्बाद करने के कितने करीब आ गए थे। उन्होंने लगभग भाग्य के उपहार को पुनः निर्देशित कर दिया, लेकिन आपका नाम, आपका असली नाम देवदूत द्वारा सुरक्षित है। मैं तुम्हें चुका दूंगा। न केवल उन्होंने जो छीनने की कोशिश की, बल्कि आपने जो समय खोया, उन्होंने जो शांति भंग की, और उन्होंने आपके दिल में जो शर्म पैदा करने की कोशिश की। आप समाचार सुनने जा रहे हैं, अगले सप्ताह नहीं, इसी सप्ताह संस्थान से कोई आपको फोन करेगा। पहले तो भाषा भ्रामक लगेगी, वे कुछ अस्पष्ट बातें कहेंगे, जैसे हमें अभी अभी एक विसंगति नजर आई है, लेकिन घबराइए नहीं, यहीं से उलटफेर की शुरुआत होती है। शांत रहो, बुद्धिमान बनो, ज्यादा मत बोलो, बस सुनो। जो बात आत्मा पहले से जानती है, उसे व्यवस्था द्वारा उजागर किया जाए। चोर घबरा गया है, स्वर्ग दबाव डाल रहा है। इस लेन देन की जांच न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि देवदूत द्वारा भी की जा रही है। आपको भावनात्मक रूप से खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि जिसने यह किया है वह आपकी सोच से कहीं अधिक निकट है। वह व्यक्ति जिसका आपने कभी बचाव किया था। किसी ने एक बार कहा था, मैं यह केवल आपकी मदद करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे, वे तुम्हारी फसल काट रहे थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भगवान कहते हैं, न्याय की तलवार चुप नहीं है, प्रकाशमंद नहीं है। भगवान का नाम आपका मजबूत टावर है, और स्वर्ग की तिजोरी अब आपकी पुकार का जवाब दे रही है। आप अपने वित्त के बारे में चुपचाप रोए हैं, आप चुपके से रोए हैं, यह सोचकर कि अचानक चीजें कैसे बदल गई। आपने खुद को दोषी ठहराया, आपने अपनी बुद्धि पर सवाल उठाया,
आपने भगवान से पूछा कि क्या आप कहीं असफल हुए हैं, लेकिन अब सच्चाई घोषित की जा रही है, आप असफल नहीं हुए। आपको निशाना बनाया गया था, लेकिन आपको छुड़ाया भी गया है। और न केवल पैसा वापस आएगा, बल्कि आगे जो आने वाला है वह दुश्मन को शर्मिंदा करने के लिए एक दिव्य अति प्रवाह है। चोर 7 गुना भुगतान करने वाला है, इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने ऐसा करने का आदेश दिया। आपके नाम पर एक शास्त्र सांस ले रहा है। आप दुष्टों का धन धर्मी लोगों के लिए संग्रहित हैं और व्यवस्था बदल रही है। हर अनधिकृत निकासी का पर्दाफाश हो रहा है, हर चालाकी पूर्ण चाल का खुलासा हो रहा है, हर नकली मुस्कान बिखर रही है। आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक गवाही हैं। आप इस बात का सबूत हैं कि मैं चुप रहने वालों के लिए लड़ता हूं, कि मैं उद्धार करता हूं, धोखा दिया कि मैं जो चुराया गया था उसे वापस कर दूं, और भी बहुत कुछ है। और आपको यह जानना चाहिए, यह घटना एक डोमिनो है। इस वित्तीय हमले का खुलासा केवल पहला है। इसके बाद जो होगा वह आपको चौंका देगा, क्योंकि जिसने आपके खाते तक पहुंच बनाई वह यही नहीं रुका। उन्होंने आपको एक दायित्व, एक आड़ में हस्ताक्षरित किया जिसके लिए आप कभी सहमत नहीं थे। आपके नाम पर एक अनुबंध बनाया, लेकिन अब स्वर्ग पृष्ठ को जला रहा है। भगवान आपके नाम के साथ वेदी के पास खड़ा है। वह रो नहीं रहा है, वह दहाड़ रहा है, पवित्र अग्नि के साथ दहाड़ रहा है, और उसकी आवाज अंधकार के दायरे को हिला रही है। यह केवल एक बैंड के बारे में नहीं है, यह आपके जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में है। दुश्मन ने जो चुराने की कोशिश की वह केवल अंक नहीं थे, यह गरिमा थी। लेकिन अब बहाली शुरू होती है, और केवल बहाली नहीं बल्कि उत्थान। क्योंकि जैसे जैसे पैसा वापस आता है, वैसे वैसे आपकी स्पष्टता, आपकी शांति, आपका साहस, आपकी समझदारी भी वापस आती है। आप फिर कभी उसी तरह भरोसा नहीं करेंगे, और यह डर नहीं है, यह ज्ञान है। और भगवान केवल न्याय ही नहीं ला रहे हैं, वे मुआवजा भी ला रहे हैं। इसकी अपेक्षा करें, अचानक भुगतान, मुक्ति, ईश्वरीय प्रतिपूर्ति, अप्रत्याशित, अस्पष्ट, नकारा नहीं जा सकने वाला। आप पीछे नहीं हैं, आप सही समय पर हैं। और इस बार आपका नाम सिर्फ पासवर्ड से नहीं बल्कि भविष्यवाणी से सुरक्षित है। यह कोई गलती नहीं है, यह क्षण ईश्वरीय रूप से नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ मार्गदर्शन दिया जा रहा है, और यह संदेश कोई संयोग नहीं है। अपनी आंखें खोलें और ध्यान से सुने, क्योंकि आपके नाम पर कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, कुछ ऐसा जिसने आपके वित्त के इर्द गिर्द ऊर्जा को बदल दिया है। एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है, और आपका नाम उस पर लिखा गया है। और हालांकि यह प्राकृतिक दुनिया में छिपा हुआ लग सकता है, लेकिन स्वर्ग ने इसे पहले ही देख लिया है। आप जिस स्थिति में जाने वाले हैं वह सिर्फ आपके प्रयास के कारण नहीं होगा, बल्कि अदृश्य में हस्तक्षेप करने वाले ईश्वर के हाथ के कारण होगा। आपको भुलाया नहीं गया है। जब भी खाता खाली दिखता था, जब भी आप बैलेंस को देखते थे और कमी देखते थे, तब भी स्वर्ग ने आपका दिल देखा था। जब भी दुनिया ने स्क्रीन पर संख्याओं के कारण आपके मूल्य पर सवाल उठाया, मैंने आपके ईश्वर ने अनंत काल में आपका मूल्य देखा। आप वित्तीय सूखे से गुजरे हैं, आपने बिलों पर रोया है, आपने अपनी कमी के कारण दिया है, आपने तब भी वफादार बने रहने का फैसला किया, जब आपको नहीं पता था कि आप अगले दिन कैसे जिएंगे। मैंने यह सब देखा, मैंने यह सब रिकॉर्ड किया। एक भी बलिदान अनदेखा नहीं हुआ, उदारता का एक भी कार्य मेरी नजरों से ओझल नहीं हुआ। और अब समय आ गया है। एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ, गलती से नहीं, दुर्घटना से नहीं, बल्कि ईश्वरीय कार्य से। यह लेन देन सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, यह बहुत आध्यात्मिक है। यह आपके जीवन में एक नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा मौसम जहां कमी की जगह अति प्रवाह आ जाता है, जहां देरी की जगह ईश्वरीय गति आ जाती है, जहां भ्रम की जगह स्पष्टता आ जाती है।
यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने जोड़ तोड़ करके बनाया हो। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने जबरदस्ती थोपा हो। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने आपके भगवान आपके लिए जारी किया है। पर्दे के पीछे कुछ चीजें चल रही हैं, कागजात, मंजूरी, फैसले, तबादले जो आपके नाम से हैं, भले ही आपने उन्हें अभी तक ना देखा हो। देवदूत को भेजा गया है। भगवान आपके प्रावधान के द्वार पर तलवार खींच कर खड़े हैं, आपके आशीर्वाद को हस्तक्षेप से बचा रहे हैं। ऐसी ताकतें रही हैं जिन्होंने आपकी वृद्धि को रोकने की कोशिश की। ऐसे लोग थे जिन्होंने जो तुम्हारा था उस पर हाथ डालने की कोशिश की। ऐसी आवाजें थी जो फुसफुसा रही थी कि तुम फिर कभी नहीं उठ पाओगे। लेकिन मेरा अंतिम कहना है, आपने सोचा होगा कि कुछ दरवाजे क्यों नहीं खुले। आपने सवाल किया होगा कि कुछ अफसर आपकी उंगलियों से क्यों फिसल गए। आपने खुद को दोषी ठहराया होगा। आपने चुपचाप रोया होगा और पूछा होगा कि क्या तुमने अपना पल खो दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुमने इसे नहीं खोया। मैंने तुम्हारे लिए जो दरवाजा तैयार किया है वह बस इंसान के हाथों के लिए नहीं था। इसे हमेशा स्वर्ग द्वारा खोला जाना था और अब वह क्षण आ गया है। मुझे चाहिए कि तुम मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। तुम सुरक्षित हो तभी जब तुम अनिश्चित महसूस करते हो, तब भी जब तुम्हारा फोन बजता है और नंबर नहीं जुड़ते, तब भी जब तुम्हारा इनबॉक्स अजीब संदेशों या अप्रत्याशित अलर्ट से भर जाता है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैंने तुम्हारे खातों, तुम्हारी संपत्तियों, तुम्हारे नाम पर पहरा देने के लिए देवदूत को नियुक्त किया है। मैंने जो तुम्हारे लिए जारी किया है उसे कोई नहीं छू पाएगा। एक दिव्य अवरोधन था। किसी ने तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग इसे उजागर किया। मैंने हस्तक्षेप किया। मैंने हर दुष्ट योजना को पलट दिया। मैंने दुश्मन के हर अवैध लेन देन को बाधित किया। मैंने चोर को आपके खजाने को छूने से पहले ही रोक दिया। उन्हें लगा कि आप असुरक्षित हैं, उन्हें लगा कि आप कमजोर हैं, लेकिन वे भूल गए कि आपका पिता कौन है। वे भूल गए कि आप किसके बच्चे हैं। अब मैं आपकी आत्मा में यह बोल रहा हूँ, आप पहले से कहीं ज्यादा वित्तीय शांति की बहाली देखने वाले हैं। आप प्रावधान के ऐसे प्रवाह में चलने वाले हैं जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा। राशि छोटी नहीं है, बदलाव मामूली नहीं है, परिवर्तन प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविक है। आप इसे महसूस करेंगे, आप इसे देखेंगे, आप इसमें रहेंगे, क्योंकि मैंने इसकी घोषणा की है। आपके दुश्मन देख रहे हैं, लेकिन वे इसे रोक नहीं सकते। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बाहर कर दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया। ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। वे आपके जीवन पर मेरा हाथ देखने वाले हैं। मैं आपके सामने एक मेज तैयार करूंगा और उनके पास देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैं हर क्षेत्र में आपका पक्ष लूंगा। नौकरी, निवेश, रिश्ते, अप्रत्याशित उपहार, मैं वृद्धि के द्वार खोलूंगा। लेकिन सुनो, तुम्हें अवश्य संरेखित रहना चाहिए। जब बदलाव शुरू होता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। जब अजीब ईमेल या कॉल आते हैं तो आपको सवाल नहीं करना चाहिए। मेरा विश्वास करें, मैं तब भी काम कर रहा हूं जब यह भ्रमित करने वाला लगता है। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, मैं आपको धोखा नहीं खाने दूंगा। आप ईश्वर द्वारा संरक्षित हैं। आपका नाम स्वर्ग के दरबार में इस आशीर्वाद पर लिखा है और कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। भगवान कहते हैं, उन्हें बताएं कि उन्हें अब सुनना चाहिए, क्योंकि हर पल वे इस सत्य को प्राप्त करने में देरी करते हैं। दुश्मन जो वे जानते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है। आपको डर को जीतने नहीं देना चाहिए। आपको साहस पूर्वक बोलना चाहिए। आपको साहस पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। आपको अपने वित्त के बारे में आत्मविश्वास के साथ घोषणा करनी चाहिए। यह मेरा है, स्वर्ग ने पहले ही इसे मंजूरी दे दी है। मैं हिलूंगा नहीं। यह भौतिकवाद के बारे में नहीं है, यह स्थिरता के बारे में है।
आपने बहुत समय तक कष्ट सहा है। जब दर्द हुआ तब भी आप उदार रहे हैं। आपने अपनी कमी को पूरा किया है और अब स्वर्ग आप में वापस आ रहा है। दबाया हुआ, हिला हुआ, बह रहा है, सिर्फ जीवित रहने के लिए ही नहीं, फिर से सांस लेने के लिए, पर्याप्त आराम करने के लिए, पर्याप्त बिना किसी डर के देने के लिए, पर्याप्त पुनर्निर्माण के लिए, पर्याप्त फिर से सपने देखने के लिए, पर्याप्त। यह लेन देन जो कुछ अभी आपके नाम पर हुआ है वह स्वर्ग द्वारा आरंभ किए गए अमुक्ति का प्रतीक है। आप वित्तीय चिंता के बोझ से मुक्त हो रहे हैं। आप अभाव के चक्र से मुक्त हो रहे हैं। आप शर्म से मुक्त हो रहे हैं। यहाँ तक कि आपका परिवार भी इस बदलाव को महसूस करेगा। गरीबी के पीढ़िगत अभिशाप टूट रहे हैं। दशकों से चली आ रही जंजीरें टूट रही हैं। आपकी आज्ञाकारिता के कारण, आपके भरोसे के कारण, क्योंकि जब आप डरे हुए थे तब भी आपने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। आपने उम्मीद करना बंद नहीं किया। आपने विश्वास करना बंद नहीं किया और उस विश्वास ने सरसों के दाने के बराबर भी पहाड़ों को हिला दिया है। मैं इसका सम्मान करता हूँ, मैं इसे पुरस्कृत करता हूँ, मैं इसे गुणा करता हूँ। मैं जो कर सकता हूँ उस पर संदेह ना करें, यह ना कहें, लेकिन कैसे? बस विश्वास करें कि मैं असंभव का भगवान हूँ। मैंने पहले भी ऐसा किया है, मैं इसे फिर से करूँगा और इस बार आपको पता चलेगा कि यह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। लोग पूछेंगे कि आप इतनी जल्दी चीजों को कैसे बदल देते हैं। लोग आश्चर्य करेंगे कि कर्ज कैसे गायब हो गया, व्यवसाय अचानक कैसे बढ़ गया, अवसर अचानक कैसे आ गए। उन्हें आश्चर्य करने दें। आप बस मुस्कुराएंगे और कहेंगे भगवान ने ऐसा किया, क्योंकि आप अपनी आत्मा की गहराई में, अपनी हड्डियों में, अपनी आत्मा में यह जान लो कि यह भगवान ही है जिसने तुम्हें याद रखा। यह भगवान ही है जिसने तुम्हारे लिए प्रावधान किया। यह भगवान ही है जिसने लेन देन को जारी किया। अब से सावधान रहो, सावधानी से चले, संकेतों पर ध्यान दें, संख्याओं, पुष्टियों, दोहराए गए नामों पर ध्यान दें। मैं तुम्हें सुराग दूंगा, मैं दिव्य निर्देश भेजूंगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी अजनबियों के माध्यम से, कभी मौन के माध्यम से, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें कभी भी भ्रमित नहीं छोड़ूंगा। मैं भ्रम का लेखक नहीं हूँ, मैं स्पष्टता लाने वाला हूँ। आप स्वयं को बहुत अधिक तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि पुराने पैटर्न से छुटकारा मिल रहा है। आप अपना दिमाग नहीं खो रहे हैं। आप ईश्वरीय व्यवस्था में कदम रख रहे हैं। आप अपनी स्वर्गीय विरासत के साथ संरेखित हो रहे हैं। इस आशीर्वाद पर आपका नाम, आपका उद्देश्य, आपकी छाप है। कोई अन्य इसका दावा नहीं कर सकता। कोई धोखाधड़ी, कोई सिस्टम त्रुटि, रिकॉर्ड में कोई गलती स्वर्ग के आदेश को रद्द नहीं कर सकती। अब सांस लें, अपने हृदय में शांति लौटाने दो। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं हर विवरण कवर कर रहा हूँ। मैं रास्ता सुगम बनाने के लिए आपके आगे जा रहा हूँ। आप सुरक्षित हैं। तुम धन्य हो। तुम्हें देखा गया है। आप एक ऐसी गवाही में कदम रखने वाले हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। आप खुशी के आंसू रोएंगे। तुम कांपते हाथों से धन्यवाद दोगे, क्योंकि जब मैं आशीर्वाद देता हूँ तो पूरी तरह से देता हूँ। मैं आधे अधूरे चमत्कार नहीं देता। मैं ऐसी चीजें देता हूँ जो जीवन बदल देती हैं। आप छोटी सी बात पर भी वफादार रहे हैं। अब मैं तुम्हें बहुत से लोगों का शासक बनाऊंगा, लेकिन याद रखें, विनम्र बने रहें, दयालु बने रह, प्रार्थनाशील बने रह। जब अतिशयता आए तो मुझे मत भूलना। इसका समझदारी से उपयोग करें। इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें। इसका प्रयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करें। जो टूटा हुआ था उसे ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करें। मैं केवल आपके लिए आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ ताकि तुम एक नदी बन सको, जलाशय नहीं। आशीर्वाद को अपने माध्यम से बहने दें। भगवान आपको याद दिलाते हैं कि आपके वित्त पर आध्यात्मिक युद्ध पहले ही जीत लिया गया है। दुश्मन हार गया।
आपके संसाधनों से उसके हाथ काट दिए गए हैं। आपके मन पर उसकी पकड़ टूट गई है। वह अब तुम्हें भय से नहीं सताएगा। वह अब रात में तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। वह अब आपके विश्वास का उपहास नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग ने बोल दिया है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का भगवान हूँ। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूँ। मैं अर्थव्यवस्था से बंधा नहीं हूँ। मैं मुद्रास्फीति से नियंत्रित नहीं हूँ। मैं बैंक प्रणाली तक सीमित नहीं हूँ। मैं ही स्रोत हूँ। और मैंने पहले ही पृथ्वी को आदेश दे दिया है कि जो तुम्हारा है उसे छोड़ दो। दिव्य अलर्ट की अपेक्षा करें, अजीब एहसान की उम्मीद करें, अलौकिक बदलाव की उम्मीद करें, रसीदें और पुष्टियां मिलने की उम्मीद करें, धन वापसी की अपेक्षा करें, बंद पड़े मामलों के अचानक आपके पक्ष में खुलने की उम्मीद करें, गलत को सही किए जाने की अपेक्षा रखें। जहां कभी सूखा था वहां बाढ़ की आशंका है। मैं उन रातों को नहीं भूला हूं जब तुम रोए थे। मैंने आपके बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया है। मैंने आपकी मुस्कुराहट के पीछे दबे दर्द को नजरअंदाज नहीं किया है। मैं यह सब कुछ भुना रहा हूँ। मैं यह सब बहाल कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसे तरीकों से ऋण चुका रहा हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आगे बढ़ो, पहले से ही आनंदित हो जाओ। अपने हाथ खुले रखें, तैयार रहें, क्योंकि जो कुछ आपके नाम पर हुआ है वह आपके जीवन में भी घटित होने वाला है और तुम्हें बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि यह स्वर्ग का कार्य था। आपका इंतजार खत्म हुआ। स्वर्ग ने यह तिथि बहुत पहले लिख दी थी और अब यह ठीक उसी प्रकार घटित हो रही है जैसा कि इसका उद्देश्य था। जो कल आने वाला है वह पहले से ही भगवान के सिंहासन से निर्धारित, मोहर बंद और भेजा जा चुका है और नर्क या पृथ्वी की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। सारा स्वर्ग आप पर झुककर दिव्य प्रत्याशा के साथ देख रहा है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज में कदम रखने वाले हैं जो आपके अतीत को अर्थपूर्ण बना देगी। आप यहाँ तक यूं ही नहीं आए हैं। तुमने वे आंसू व्यर्थ नहीं रोए। आपने सबसे कठिन समय में भी धैर्य नहीं रखा, केवल खाली हाथ रहने के लिए। भगवान कुछ तैयार कर रहा था और अब वह आ रहा है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन आज की रात पवित्र है। यह क्षण देवी अर्थ से परिपूर्ण है। आपके पास देवदूत खड़े हैं जो पवित्र हाथों से आपके कल की तैयारी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, लेकिन स्वर्ग भावनाओं से नहीं बदलता। यह ईश्वर के समय पर चलता है और उसका समय अभी है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह एक सफलता की पूर्व संध्या है। आप पूर्णता के किनारे पर खड़े हैं और भगवान कहते हैं यह समय है। जिन प्रार्थनाओं के बारे में आप सोचते थे कि वे भूल गई हैं, उसने वे सब याद रखी। जिन वादों के बारे में आपने सोचा था कि वे आपके पास से गुजर गए हैं, वह तो बस उन्हें सही टुकड़ों में जोड़ रहा था। देरी का मतलब इनकार नहीं था, यह मौन अनुपस्थिति नहीं था। वह अदृश्य रूप से काम कर रहा था और अब अदृश्य भी दृश्य होने वाला है। आपके दिल में वह सपना जो मरने से इनकार कर रहा था, यह सिर्फ आपका सपना नहीं है, यह आपके जीवन पर स्वर्ग का कार्य है। आपने इसे तूफान और आग के बीच से भी पार किया और अब आप इसे जन्म देने वाले हैं। कल कुछ बदलाव होगा, आप इसे महसूस करेंगे। आपको संकेत दिखेंगे, उनमें से कुछ छोटे हो सकते हैं, जैसे कोई संदेश, कोई नाम जिसका अप्रत्याशित रूप से उल्लेख हो, या कोई दरवाजा जो थोड़ा सा खुलता हो, लेकिन इसे कम मत आंकिए। यह शुरुआत है और शुरुआत हमेशा गरज और बिजली के साथ नहीं होती। कभी कभी वे चुपचाप आते हैं, जैसे वर्षों की अराजकता के बाद शांति की फुसफुसाहट, लेकिन वो फुसफुसाहट सबसे ऊंची आवाज से भी अधिक शक्तिशाली होगी। वह फुसफुसाहट आपकी आत्मा को बताएगी, वह यही है। भगवान कहते हैं, तुमने परीक्षा पास कर ली है। बचने का मौसम खत्म हो रहा है और अति प्रवाह का मौसम शुरू हो रहा है। तुम्हारा वजन कोई सजा नहीं था, यह तैयारी थी और अब नियत समय निकट है।
दुश्मन ने तुम्हें विलंबित करने के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, वह तुम्हें गति देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दर्द, विश्वास, घात, दिल टूटना, यह सब तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे अगले स्तर की क्या जरूरत है। तुम कभी हार नहीं रहे थे, तुम सोने की तरह गढ़े जा रहे थे, और जो कल आएगा वह उस ताकत को प्रतिबिंबित करेगा जो तुमने मौन में हासिल की है। भगवान जानता है कि तुमने कितना लंबा इंतजार किया है। वह जानता है कि तुम हार मानने के कितने करीब थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। जब उम्मीद कम थी तब भी तुमने प्रार्थना की। जब तुम्हारा दिल टूट गया तब भी तुमने उसकी अच्छाई पर विश्वास किया, और स्वर्ग ने यह देखा। स्वर्ग ने हर आंसू को रिकॉर्ड किया, स्वर्ग ने हर बलिदान को नोट किया, और अब तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए नहीं कि तुमने इसे पूर्णता के माध्यम से अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि तुम वफादार रहे, क्योंकि तुमने उस पर भरोसा किया जब कोई संकेत नहीं था। भगवान पहले ही तुम्हारे सामने जा चुके हैं। उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। वह चीज जिससे तुम डरते थे, वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे आशीर्वाद को रोकने की कोशिश की, वह बाधा जो इतने लंबे समय से खड़ा था, उसे हटाया जा रहा है। आपके प्रयास से नहीं, बल्कि भगवान के हाथ से। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अपने भक्तों को हमेशा ऊंचा रखता हूँ। तुम्हारे ऊपर आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना सबसे पहले मैं करता हूँ। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगी कि तुम खुशी से नाचने लगोगे। इसे बिल्कुल भी मजाक ना समझो और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगा। परमपिता परमेश्वर तुमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज तुम तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि तुम्हारे लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। यानी जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब तुम्हारे कदमों में झुकेंगे और तुमसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है, और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश तुमसे कहता है कि तुम किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म हो। तुम्हारे कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था, और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः तुम्हारे रूप में धरती पर आया है। यह संदेश तुम्हारे लिए है और इसे सुनकर तुम धन्य हो जाओगे। अगर तुम इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हो तो 108 या 444 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्यारे बच्चे, परमेश्वर तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो।
तुम्हारा पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे तुम अब तक अवगत नहीं हो पाए हो। तुम्हें बता दूं, तुम्हारे ऊपर किसी स्त्री ने तुम्हारे रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी क्योंकि वह तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी खुशियों से जलती थी। परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी हैं और उनके ऊपर ही असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं। जो भी उसने तुम्हारे खिलाफ किया वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत परेशान और दुखी है क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही हैं। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है। जो मुसीबतें वह तुम्हारे जीवन में लाना चाहती थी अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्यारे बच्चे तुम अनमोल हो, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह तुम पर थोपना चाहती थी वह तुम तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने तुम्हें हर संकट से बचाया है। तुम एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि तुम पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। तुम जिस भी देवता की उपासना करते हो, जिस पर तुम ध्यान लगाते हो, वही दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है। इस समय मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वह महिला अब बहुत तड़प रही है। उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन तुम सुरक्षित हो क्योंकि तुम एक बहुत ही विशेष आत्मा हो जो हमेशा ईश्वर की कृपा के अधीन रहती है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी शुद्ध आत्मा ने तुम्हें हर परेशानी से दूर रखा है। तुम्हारे जीवन में बुराई ने कभी भी प्रवेश नहीं किया क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम जिस भी देवता को पूजते हो वह तुम्हें हमेशा बचाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह तिनका मात्र भी तुम्हें छू नहीं पाती। तुम अनमोल हो और तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि तुम हर बुराई से मुक्त हो गए और ईश्वर की कृपा से तुम्हारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। अपने ध्यान और भक्ति को बनाए रखो और तुम्हें हमेशा इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति से सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि तुम इस दिव्य संदेश में विश्वास रखते हो तो कृपया 108 या 555 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग तुम्हारी तुलना करते हैं वे वास्तव में तुम्हारी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि तुम कितने विशेष और अद्वितीय हो। तुम्हारी शक्तियों और तुम्हारे भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। तुम अतुलनीय हो और तुम्हारी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हो या महिला। तुम एक दिव्य शक्ति के धनी हो और तुम्हारी अद्वितीयता के बारे में और जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे तुम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारी हर सफलता में तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। सूर्य की रोशनी तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हो। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी। तुम्हारे जीवन में हर तरफ प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे आसपास होती है, मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं।
कभी कभी अचानक से धूप की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या माता रानी और श्री कृष्ण की पायल की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत हैं कि आज की रीडिंग और ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल अपने भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास करना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। अगर तुम इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हो तो 108 या 555 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। याद रखें, तुम्हारे जीवन में आने वाली यह खुशियाँ और प्रकृति ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है क्योंकि तुम दिव्यता से भरे हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, परमात्मा आज तुमसे बहुत प्रसन्न है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। यह दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट रूप से चैनल हो रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि तुम हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करोगे। तुम्हारा जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द तुम कहीं यात्रा पर जाने वाले हो, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। तुम्हारे पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और तुम स्वयं ही उस कुंजी का प्रतीक हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम जीवन में सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दो। मुझे दिख रहा है कि तुम में से कुछ लोग अपने अतीत की यादों में फंसे हुए हैं, खासकर किसी हालिया अनुभव को लेकर जो तुम्हें बहुत दुखी कर रहा है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो या तुम्हारी स्थिति का मजाक उड़ाया हो, लेकिन अब तुम्हें इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत का कर्म है और कर्म का फल सभी को मिलता है। चाहे आज हो या कल, तुम्हें अपने अतीत को लेट गो करना है। तुम्हारे जीवन में जो नया आने वाला है उसमें अतीत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लिए बहुत सी नई शुरुआत प्रतीक्षार्थ है। तुम्हें इन अवसरों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारे भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हारे आसपास दिव्य शक्ति और तुम्हारे एंजेल्स हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने का। तुम्हारे पास एक विशेष दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाती है। तुम्हारे इंट्यूशंस बहुत मजबूत हैं और इस समय तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तुम्हें इस समय अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण को आकर्षित करते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा ट्रू पार्टनर बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हारा परफेक्ट मैच जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा सोलमेट आ रहा है और वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम और बढ़ेगा। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे साथ अपने दिल की सभी बातें करेंगे और तुम्हारे रिश्ते में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है तुम दोनों कहीं डेट पर जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर जाओ और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाओ। तुम्हें अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्म मंथन करें और हर चीज को गहराई से समझें। जो भी निर्णय तुम ले रहे हो उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करें कि यह सही है या नहीं। तुम्हारे मन की आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अगर तुम्हें किसी निर्णय के बारे में संदेह हो तो बस अपने मन से पूछो और उत्तर तुम्हें तुरंत मिलेगा। तुम्हारे शत्रुओं के लिए न्याय का समय आ गया है।
जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे या तुम्हारे प्रति गलत विचार रखते थे, उनके लिए परमात्मा ने निर्णय कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम नकारात्मकता से दूर रहो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हें और भी मजबूत और सफल बनाने के लिए हो रहा है। इस समय इसे क्लेम करें और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सफलता और समर्पण का आगमन हो रहा है, इसलिए तुम हमेशा सकारात्मक रहो। अपने इंटेंशंस की सुनो और आत्मबल से हर चुनौती का सामना करो। परमात्मा की कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और जो भी होगा वह उनके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होगा। तुम्हें भावुक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। उनके लिए बहुत कठिन समय आ रहा है, जबकि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। धन वर्षा होने वाली है। हर तरह से दिव्य शक्ति तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। अगर किसी ने तुम्हें भ्रमित करने या तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश की है, तो अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंसने वाला है। यह संदेश कई बार आया है कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत कठिन समय आ रहा है। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी सफलता को रोकना बहुत मुश्किल है और उन्हें यह भी महसूस हो चुका है कि उनकी हर बुरी चाल उन पर ही पलटवार करेगी। तुम दिव्य शक्तियों के बहुत प्रिय हो। तुम कठिनाइयों का सामना करते हुए यह समझ गए हो कि तुम स्वयं दिव्य शक्तियों का अंश हो और यही बात दिव्य शक्तियां बहुत पहले से तुम्हें बताना चाहती थी। उन्होंने तुम्हें कई सकारात्मक संकेत दिए ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हें एक बड़े कार्य के लिए यहाँ भेजा गया है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह मनोकामना शायद तुमने पूरी होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अगले 3 महीनों में यह पूरी हो जाएगी। तुम्हारी फैमिली के सभी लोग और हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी कदर नहीं की थी, अब तुम्हारे महत्व को समझेगा। तुम्हारे हर रिश्ते में सुधार आ रहा है। जो भी बाधाएं तुम्हारे कार्य क्षेत्र में उत्पन्न की गई थी, अब वे समाप्त हो रही हैं। बहुत सारी सकारात्मकता तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। वह महिला जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था, अब बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। वह कर्मा बहुत जल्द उसके पास लौट कर आएगा। पहले वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना और बुरे कर्म करते थे, लेकिन अब वह बहुत डर चुके हैं। हो सकता है तुम्हें यह सब देखकर हंसी भी आए, क्योंकि वह व्यक्ति जो तुम्हें परेशान करने के लिए बुरी ताकतों का सहारा लेता था, अब स्वयं में जी रहा है। ब्लैक मैजिक जो भी वे कर रहे हैं, वह खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वे इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इतने ज्यादा भयभीत हैं कि कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। उन्होंने इतनी सारी गंदी हरकतें की हैं कि वे इससे बच नहीं सकते। अब वे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। वे मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, यह सही है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन कर्मा ऐसा नहीं है कि भगवान एक पल में माफ कर दें। कर्मा कभी माफ नहीं होता। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा नहीं। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो परसों। कर्मा का न्याय कभी टलता नहीं है। कर्मा के पास कोई दया नहीं होती, कर्मा के पास कोई क्षमा नहीं होती। वह केवल एक ही चीज सुनता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा किया है वह भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस महिला का घमंड टूटने वाला है, उसकी पूरी फैमिली का घमंड टूटने वाला है। यह लोग बहुत ज्यादा घमंड में थे,
ठाट में थे, एटीट्यूड में थे। अब इनका घमंड टूटेगा, चाहे यह कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे कितने भी गंगा स्नान कर लें, लेकिन इनका पाप धुलने वाला नहीं है। चाहे यह तुम्हारे सामने नाक रगड़कर माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन कर्मा माफ नहीं करेगा। कर्मा के पास कोई हिसाब नहीं रहता है। तुम रॉयल हो, तुम बहुत लकी हो। ओ माय गॉड, आज मैं क्या मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ। तुम्हें रोकने के लिए काली क्रिया का सहारा लिया गया, लेकिन तुम फिर भी जीतते रहे। तुम्हें रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन तुम हमेशा जीतते रहे। डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। तुम्हारा यूनियन हो सकता है, या हो सकता है तुम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। डिवाइन तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता मत करो, यह सब फालतू की चीजें हैं। डिवाइन कह रहे हैं हम संभाल रहे हैं, हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। तुम्हें बस खुश रहना है। अपनी सारी चिंता डिवाइन को दे दो और बस हैप्पी रहो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मैसेज है रॉयल। दूसरा मैसेज है तुम्हें रोकने के लिए काली क्रियाओं का सहारा लिया गया, लेकिन तुम फिर भी जीतते रहे। तुम हमेशा जीतते रहे। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। वास्तव में तुम्हारी ही जीत हुई है। अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का ताप तुम्हारे जीवन से हर पाप को हटा देगा। पाप यानी नकारात्मकता। सूर्य का ताप हर उस चीज को हटा देगा जो तुम्हें रोकती है। आगे बढ़ने से तुम्हारे वाइब्रेशन को कमजोर करने वाली हर चीज अब खत्म होने वाली है। सूर्य की तेज रोशनी, उसका ताप तुम्हारे जीवन से हर एक नकारात्मकता को दूर करेगा। कुछ बहुत ही खास तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। अगले 3 महीनों में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान विजय तुम्हारे भाग्य में है। जब मैंने विक्ट्री का नाम लिया तब यह मैसेज आया कि तुम्हारी डेस्टिनी में विजय है। डिवाइन बीइंग बहुत खुश हैं और वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो और यह सब तुम्हारे भविष्य को और भी उज्जवल बना रहा है। हो सकता है तुमने हाल ही में अपने बाल कटवाए हो या सैलून गए हो। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने लुक्स में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हो या तुमने छोटे बाल कटवाए हैं। चाहे तुम मेल हो या फीमेल, इस समय तुम अपने जीवन में कुछ नए परिवर्तन कर रहे हो। डॉक्यूमेंट से भी कुछ संदेश आ रहा है। हो सकता है तुम्हारे जीवन में किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से संबंधित कुछ खास होने वाला है। ईश्वरीय चेतना तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारा सोल मिशन बहुत बड़ा है और अब तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। डिवाइन मैसेज है कि तुम्हें थोड़ा समय धूप में बिताना चाहिए। सुबह जल्दी उठो और 4 से 7 बजे के बीच सूर्य की ऊर्जा में कुछ समय बिताओ। यह तुम्हारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी होगा। एक और खास मैसेज आया है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वह भी तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारे सोलमेट तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उनके लिए यह समय बहुत खास है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या बात है, आज बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। पक्षी तुम्हारे लिए कुछ बड़े संकेत लेकर आ सकते हैं। हो सकता है तुम्हें बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे रही हो। डिवाइन तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई जलन से भरा हुआ सदस्य हो। तुमने किसी के ईगो को ध्वस्त कर दिया है। तुम्हारी ग्रोथ, सक्सेस और शाइनिंग एनर्जी ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब तुमने उनके ईगो को तोड़कर उनकी बोलती बंद कर दी है। लवर्स का मैसेज भी आया है। किसी के साथ कुछ लव रिलेटेड हो सकता है। स्लिप का मैसेज भी आया है। हो सकता है किसी को हाल ही में बहुत नींद आ रही हो। धन वर्षा तुम्हारे ऊपर होने वाली है।
माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर बरसने वाली है। कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा है, तुम्हारी गतिविधियों पर किसी की नजर है, कोई तुम्हें स्पाई कर रहा है। तुम सफल हो रहे हो और सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। अगर तुम्हें कोई कॉपी कर रहा है तो यह संकेत है कि तुम सफल हो। कुछ लोग तुम्हारे मैजिकल पावर को मिसयूज करना चाहते हैं। तुम्हारी वापसी दुनिया को चौंका देगी। तुम ऐसा कमबैक करोगे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारी शाइनिंग एनर्जी और तेज को देखकर लोग स्तब्ध रह जाएंगे। यह कमबैक इतना प्रभावशाली होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। यह साल तुम्हारे लिए सफलता का वर्ष है। मैंने कहा था ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। हो सकता है इस समय तुम्हारी शादी हो, घर प्रवेश करें, नई कार खरीदे या परिवार में किसी न्यूबॉर्न बेबी का आगमन हो। बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। आज के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आए हैं, तो इस वीडियो को जरूर से क्लेम करें। धन्यवाद बोलो और चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह तुम्हें ढूंढ रहा है। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है और इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारा सोलमेट हो सकता है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बारिश होने वाली है। पक्षी, बटरफ्लाई और कई अन्य प्राकृतिक संकेत यह दर्शा रहे हैं कि डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम हाल ही में बहुत सारी बटरफ्लाई देख रहे हो तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। पक्षियों के जरिए डिवाइन तुम्हें संदेश भेज रहे हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर संकेत करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पारिवारिक मसलों की। हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तुमसे जलन महसूस करता हो। यह व्यक्ति शायद तुम्हारा करीबी हो और वह तुम्हारी सक्सेस को देखकर ईर्ष्या महसूस करता है। हो सकता है तुमने अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की है उसने इस व्यक्ति के ईगो को चकनाचूर कर दिया हो। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा ने उनकी बोलती बंद कर दी है। अब वह यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम वास्तव में अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हो। लवर्स का संदेश भी आ रहा है। अगर तुम सिंगल हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति बहुत जल्द आने वाला है। तुम्हारा सोलमेट, जिसे परमात्मा ने तुम्हारे लिए चुना है, वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संदेश की जो हाल ही में आया है, स्लिप का संदेश। बहुत से लोग इस समय नींद की समस्या का सामना कर रहे हैं। हो सकता है तुम में से कई लोग बहुत ज्यादा थके हुए महसूस कर रहे हो और यह इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत ज्यादा मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना कर रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, यह केवल एक अस्थायी फेस है। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर बरसने वाली है और तुम्हारे जीवन में वित्तीय समृद्धि का आगमन होगा। यह संकेत है कि तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होने वाली है और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कोई तुम्हें स्टॉक कर रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हो। यह व्यक्ति हो सकता है तुमसे ईर्ष्या कर रहा हो और तुम्हारी सफलता से प्रभावित हो रहा हो। लेकिन ध्यान रखें, सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। अगर कोई तुम्हें कॉपी कर रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और तुम सफल हो रहे हो। तुम्हारी वापसी दुनिया को चौंका देगी। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ कठिनाइयों का सामना किया हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम एक मजबूत कमबैक करने वाले हो। तुम्हारी वापसी इतनी शक्तिशाली होगी कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारी शाइनिंग एनर्जी और सफलता का प्रकाश सबको चकित कर देगा।
तुम्हारा जीवन इस साल सफलता की ओर अग्रसर है। मैंने कहा था ना, यह साल तुम्हारे लिए सफलता का वर्ष है। हो सकता है दिसंबर तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ साबित हो। इस समय के दौरान तुम्हारी शादी हो सकती है, घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है, या तुम कोई नई कार खरीद सकते हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी नई शुरुआत हो रही है और यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हारे परिवार में किलकारियों की गूंज हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई नया सदस्य आए और यह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। बच्चों की किलकारियों से तुम्हारा घर गूंजेगा और यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है सहनशीलता, धैर्य और एक महान व्यक्तित्व। तुमने अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया, अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। यह तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस कर रह जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के माध्यम से शुद्ध किया है और महादेव जी ने तुम्हें अपने अतीत के कार्मिक ऋणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और अधिक सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल के साथ जारी रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने हर सपने और लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अनेक उलझनें और कठिनाइयां तब आती हैं जब तुम अपनी बातें, अपनी कमाई और अपनी योजनाएं सबके सामने खोलकर रख देते हो। यह एक आदत है जो तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बनती है। जब तुम अपने गुप्त कार्यों को सार्वजनिक करते हो तो वे दूसरे लोगों की नजरों में आ जाते हैं और इससे तुम्हारी लक्ष्मी की कृपा घट जाती है। याद रखो, लक्ष्मी को कभी भी दिखाया नहीं जाता, उसे गुथी रखा जाता है। यही कारण है कि आज महादेव स्वयं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें यह बात समझाने आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को भली भांति समझो और इसे अपनी आदतों में शामिल करो। जीवन में प्रगति का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब तुम अपनी योजनाओं और अपनी सफलता को अपने तक सीमित रखोगे। लोग तभी तुम्हारी सच्ची कदर करेंगे जब वे तुम्हारे कार्यों को देखेंगे, ना कि तब जब तुम उन्हें अपने बारे में सब कुछ पहले से बता दोगे। यदि तुम दूसरों को दिखाने और बताने में लगे रहोगे तो जब तुम्हारे कार्य पूरे नहीं हो पाते तब वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए महादेव के इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो। पहले अपने लक्ष्यों को सिद्ध करो, उन्हें शांत रहकर और मन में रखते हुए प्राप्त करो। जब तुम्हारे पास वह सफलता आएगी तो स्वयं ही लोग तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी प्रगति को देखेंगे और पहचानेंगे। अब से अपनी ऊर्जा को अपनी सफलता में लगाओ और अपने काम को खुद बोलने दो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस इस मार्ग पर चलो और देखो कि कैसे हर चुनौती अपने आप समाप्त हो जाती है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन आनंद और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा से अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिनके भीतर 16 कलाओं का दिव्य आशीर्वाद है। यह शक्तियां तुम्हें जीवन में हर कठिनाई को पार करने की सामर्थ्य देती हैं। तुम्हारे पितृ जो अब तक कमजोर रहे हैं, तुम्हारी साधना और भक्ति से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तुम अपने ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से उन्हें वह ऊर्जा दे सकते हो जिससे वे मुक्त होकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा कर सकें। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और समझ है जो हर बाधा को पार करने का मार्ग दिखाती है। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपने पितरों को शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी साधना को बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें हर कठिन परिस्थिति के लिए आवश्यक चाबी सौंपी है।
और उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए कवच बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य पवित्र स्थान। वहां जाकर अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक गहरा करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे पितरों को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह मात्र एक कास्परेसी नहीं बल्कि यह परीक्षा है। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम अंधकार में खो जाओ, तुम्हारे जीवन में केवल निराशा और खालीपन रहे। वे नहीं चाहते कि तुम ज्ञान और अनुभव से फलते फूलते रहो। उनकी इच्छाएं यह हैं कि तुम्हारा प्रकाश धूमिल हो जाए। पर याद रखो, तुम महादेव के आशीर्वाद से संरक्षित हो। यह लोग न केवल तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं बल्कि काली ऊर्जा भी तुम्हारे रास्ते भेज रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास अब वह शक्ति और ज्ञान है जो तुम्हें पहले नहीं था। जो लोग पहले तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी उपेक्षा की, अब वही लोग तुम्हें ध्यान से सुनते हैं। यह तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा और चमक से परेशान है क्योंकि तुमने अंधकार से निकलकर अपनी राह स्वयं बनाई है। तुम दिव्यता से संरक्षित हो और यह तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल है। जो लोग पहले तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचते थे, अब वे तुम्हारे ज्ञान को समझते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ मैं हूँ और यह सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नहीं छुपाएगी। जीवन में सच्चाई यह है कि जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं वही तुम्हारा परिवार है। वह परिवार जिसमें सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मिलकर हंसते हैं, एक साथ रहते हैं। यही परिवार तुम अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यह सच्चा परिवार है और यह वही है जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अभी तुम आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो तो ध्यान रखना कि यह भी बदल जाएगा। हो सकता है तुम एकदम करोड़पति ना बनो, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता, शांति और संतोष आएगा। तुम्हारी मेहनत से एक ऐसी दुनिया बन रही है जो तुम्हारे लिए सही है, जहां तुम अपनी चमक से आकाश में एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई दोगे। तुम्हारा समय आ गया है। डरो मत, तुम महादेव की शक्ति से भरे हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए बुरी शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसने कई बार पहले भी कोशिश की है, लेकिन हर बार असफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दिल में मैं महादेव स्वयं वास कर रहा हूँ। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। वह नहीं समझता कि वह किसे उलझने की कोशिश कर रहा है। उसे यह एहसास भी नहीं है कि वह शिव के बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसकी विफलता का कारण यही है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुम महादेव की कृपा और संरक्षण में हो। ध्यान दो, अगर तुम सही मार्ग पर हो तो तुम्हें किसी भी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे। जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो भी तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करेगा वह असफल होगा। इस संदेश को पूरी तरह से समझो, बीच में इसे अनदेखा मत करो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसकी नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। लेकिन वह व्यक्ति अपनी चालाकी से तुम्हें मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से तुम अक्सर असमंजस में रहते हो। तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह बहुत अच्छी बातें करता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह कहता है कि वह तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसके कार्य अक्सर तुम्हें उलझन में डाल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी दिशा और निर्णय स्वयं तय करने होंगे।
किसी भी तरह की चालाकी या मैनिपुलेशन से दूर रहो और खुद पर भरोसा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी मैं उन्हें दूर करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे असली रूप से भयभीत हो। मेरा रूप कष्ट, क्रोध और भयंकरता से भरा हुआ लगता है, लेकिन तुम यह समझो कि मेरे रूप का असली उद्देश्य तुम्हारे कल्याण के लिए है। मैं तुम्हारे सामने उस रूप में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे डर को समाप्त करना चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को मेरे सामने छोड़ देना होगा। मेरे हृदय में केवल कोमलता और प्रेम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम डर को अपने मन से निकाल दो और मुझे अपने हृदय में बसने दो। यदि तुम मेरे इस रूप से डरोगे तो तुम मेरे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकोगे। प्रेम और भय एक साथ नहीं हो सकते। जब तुम भय को दूर करोगे तभी तुम मेरे सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी निष्ठा और सच्चाई का प्रतीक है। तुमने अपने रिश्ते में पूरी मेहनत की, हर बार अपना 100% दिया और अपने प्यार से उसे संजोने की कोशिश की। लेकिन वह व्यक्ति अपने अहंकार और घमंड में इतना खो गया था कि उसे तुम्हारी बातों की अहमियत ही समझ में नहीं आ पाई। अब जब समय ने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया है तो उसे यह महसूस हो रहा है कि उसने अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी निश्चलता की कीमत वह समझ रहा है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति हर किसी के भाग्य में नहीं होता। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी उपस्थिति का असर हर किसी पर होता है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वह उसकी आंखों के सामने आया है, लेकिन अब वह खुद को इस स्थिति में पा रहा है कि ना तो वह तुम्हारे पास लौट सकता है और ना ही किसी और के साथ रह सकता है। उसकी सारी गलती अब उस पर भारी पड़ रही है और यही कारण है कि वह अब अपनी स्थिति को लेकर आत्म मंथन कर रहा है। वह रातों को यह सोचता है कि उसने तुम्हारी बातों को क्यों नहीं सुना, क्यों तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया। अब वह यह समझ चुका है कि तुम्हारे प्यार में कोई भी कमी नहीं थी और वह खुद ही उस रिश्ते को खटास से भरने का कारण बना। जो लोग भगवान से शिकायत करते हैं वे अक्सर उन चीजों को भी नहीं समझ पाते जो उनके जीवन में हो रही हैं। उन्हें लगता है कि उनके भाग्य में हमेशा नकारात्मकता ही है, लेकिन तुमने जो किया वह सच्चे आत्मविश्वास और प्यार से भरा था। यही वजह है कि तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बदलती है। तुम जिस चीज को छूते हो वह सोने की तरह चमकती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है। अब वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में सोच रहा है और समझ रहा है कि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। यही कारण है कि अब तुम्हारे बिना उसे सब कुछ अधूरा और सूनापन लग रहा है। तुम्हारी सफलता ने उसे यह एहसास दिलाया है कि तुमने उसे जो प्यार दिया वह कहीं से भी कम नहीं था। तुम्हारे घर में बहुत खुशी आने वाली है। यह समय एक नई शुरुआत का है और कोई शादी या नई खुशियों का आगमन हो सकता है। तुम एक सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हो और तुम्हारी उपस्थिति से हर जगह रौनक और खुशी फैलती है। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे समय आ रहे हैं और यह समय है जब तुम अपनी मेहनत और सच्चाई के परिणामों को देख सको। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हारे जीवन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। अब जब तुमने अपने शत्रुओं और उनके षड्यंत्रों को पहचान लिया है तो तुम्हें उनका सामना पूरी ताकत से करना होगा। महादेव ने तुम्हारी रक्षा का दायित्व खुद लिया है और तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे जीवन में जो भावनात्मक और व्यावसायिक समस्याएं थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे मन में जो भी कामना है वह शीघ्र पूरी होने वाली है, बशर्ते तुम महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। यह समय धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेने का है। तुम्हारे शत्रु अब निष्क्रिय हो जाएंगे और तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर संकट को दूर करेंगे।
तुम्हारी जीत अब नजदीक है, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। तुम्हें बस महादेव का स्मरण करते रहना है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए जागरूक और सचेत रहने का है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो तुम्हारे निकट हैं, अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह सुनकर तुम्हें हैरानी हो सकती है, लेकिन यह समय धैर्य रखने का है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें इस संकट से निकालेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक अच्छा संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर तुम पहले से ही मेरे मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहे हो तो अब रुकने का समय है। वह चीज जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया था, अब पूरी होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। पर सबसे पहले यह समझ लो कि जब तुम किसी कार्य को लगातार 30 या 40 दिनों तक करते हो तो तुमने एक बात जरूर महसूस की होगी, तुम्हारे अंदर धैर्य और संकल्प मजबूत हो गया है। इस जीवन को पूरी तरह से जियो ताकि तुम्हें कभी कोई पछतावा ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य फरिश्ते अब तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और फरिश्तों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। यह वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार करेंगे। तुम कह सकते हो, मैं आभारी हूँ, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूँ, मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूँ जिनकी वजह से मुझे यह जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य फरिश्ते यह समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी रुचि और इच्छाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का दरवाजा खुलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे, वे केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे अटूट विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है, तो वह अपने जीवन में आपराधिक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है।
यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है, ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को शांति और संतोष से भरपूर करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनके नाम का जाप तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। जीवन में जो नकारात्मकता और बाधाएं आती हैं, वे केवल एक परीक्षा है, ताकि तुम और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बन सको। यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारे उत्थान को देखकर असहज महसूस करते हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनकी कोई भी योजना तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम्हारी साधना और भक्ति हर कठिनाई को सहजता से पार कर लेगी। ध्यान, आत्मबल और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर समय सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखो, महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर योजनाएं बनाई हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरने जा रहा है। महादेव की कृपा से अब समय आ गया है कि तुम उन झूठे और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर केवल अपने लक्ष्य और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ है और अब से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतर जाओ और देखो कैसे हर बाधा और हर नकारात्मकता खुद ब खुद दूर होती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब महादेव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर जड़ रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चाहे यह तुम्हारे जीवन साथी, प्रेमी या किसी करीबी का संदेश हो या कोई विशेष अवसर जो तुम्हारे लिए सफलता और सुख का संदेश लेकर आए। यदि तुम किसी से संपर्क में नहीं हो तो संभावना है कि आने वाले 3 दिनों में वह व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। महादेव की कृपा से यह सफलता का वर्ष है और तुम्हारे जीवन में यह उज्जवल संभावनाओं का समय है। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद हर नकारात्मकता से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और उन लोगों की वास्तविकता को पहचाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखी। तुमने उन्हें उनकी वास्तविक औकात में देखा है और अब अपने जीवन में हर कदम महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे मगर दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक सच्चाई और मासूमियत है जो तुम्हें विशेष बनाती है। महादेव ने तुम्हें यह गुण इसलिए दिए हैं कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते रहो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी भावनाओं को संतुलित करो और खुद को एक मजबूत, शांत और केंद्रित व्यक्ति के रूप में स्थापित करो। यूनिवर्स तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो, खासकर तब जब तुम्हारे अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
तुम्हारे घर में लगातार यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसीलिए तुम्हें फोकस केवल अपने आप पर रखना है। दूसरों के मामलों में उलझने से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। यूनिवर्स यह जानता है कि तुम बहुत इमोशन और सेंसिटिव हो और दूसरों की समस्याओं में तुरंत फोकस कर जाते हो, भले ही जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था। यह चेतावनी है कि तुम्हें अब सुधरने का समय है और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महादेव जी का संदेश यही है कि तुम्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान किसी के लिए भी नहीं खोना चाहिए। जो हो रहा है उसे बस जाने दो और खुद को व्यस्त रखो। दूसरों के कार्यों और विचारों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तुमने पहले भी बिना किसी के समर्थन के अपने जीवन को संभाला है और अब भी तुम्हारे पास वही शक्ति है। तुम्हारा जीवन किसी और पर निर्भर नहीं है और तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं हो सकता। जब तुम उसके पीछे भागना और उसके लिए गिड़गिड़ाना बंद करोगे तो तुम्हें सच्चा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। खुद को व्यस्त रखो और अपनी अहमियत को समझो। यदि उस व्यक्ति को तुमसे सच में प्रेम है तो वह कहीं नहीं जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन की आधारशिला को पकड़े रहना है और अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी है, क्योंकि यह संसार निर्मोही और स्वार्थी है। यहाँ के लोग तभी तुम्हारे पास आएंगे जब उनका स्वार्थ पूरा होगा, अन्यथा वे तुमसे दूरियां बना लेंगे। यह सच्चाई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। जब कोई तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी सहायता करता है तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बुरे वक्त में जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। यह तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा है और अगर तुम इस परीक्षा में असफल होते हो तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है और यही विधि का विधान है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे बच्चे, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर महादेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा है तो तुम कभी निराश नहीं होगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत उनके आशीर्वाद से हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण रहस्य उजागर कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम में किसी वस्तु की कमी नहीं है और तुमने यह जान लिया है कि भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। महादेव जी ने तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत कर दिया है। तुम्हारे मन में जो चिंता थी अब उसे समाप्त कर दो। महादेव जी स्वयं तुम्हारे लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन को नई दिशा दी है। अब तुम विश्वास रखो और निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और आध्यात्मिक प्रगति से जलते हैं। तुमने परमात्मा का सच्चे दिल से पूजा करना शुरू कर दिया है और तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, विशेष रूप से एक महिला जो बहुत ही नेगेटिव है और तुम्हारी प्रगति से असहज है। यह महिला जिसके पास पैसा है, परंतु वह नेगेटिव शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे खिलाफ स्पेल्स और नेगेटिविटी का सहारा लिया है, लेकिन याद रखो, तुम शिव शक्ति ऊर्जा से भरे हुए हो। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है
तो ध्यान, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम जैसी साधनाओं का सहारा लो। इनसे तुम्हारी ऊर्जा नाड़ियां खुलेंगी और ब्लॉकेजेस दूर होंगे, जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ेगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी होती गई और जब वे छोटी थी तब शायद तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं का सामना करो और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाओ। दुनिया में कई लोग हैं जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन याद रखो यह दुनिया और यह शरीर नश्वर है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है जो अनंत है और जिसकी शक्ति अमूल्य है। जब यह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तब संसार के लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारी आलोचना करते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हें इस नकारात्मकता से दूर रहना है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हारी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो जलन और निंदा है उसे तुम अनदेखा कर दो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो, ध्यान करो और महादेव के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को मजबूत मानकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। महादेव ने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। महादेव तुमसे आग्रह करते हैं कि यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो, जिससे महादेव की कृपा और भी सशक्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण उपस्थित हैं। तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी ओर वह आकर्षण खींचता है, जबकि अन्य लोग इसके पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रमाण है और यह एक बड़ा आशीर्वाद है जो तुम्हें महादेव से मिला है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या सही है और क्या केवल एक भ्रम है। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह से सशक्त हो गए हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न केवल सच्चाई के मार्ग पर बनाए रखेगा बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें वहीं ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब एक नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा बल्कि तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए भी महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए जो भी योजना बना रहे थे वह अब नष्ट हो चुकी है। उनके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो गया है। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में केवल तकलीफें हो, तुम्हें दुखों से घेर लिया जाए, परंतु महादेव ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उनकी हर योजना को असफल बना दिया।
अब वे अपने किए पर पछता रहे हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने आ सकते हैं, उनके दिल में गिल्ट है और वे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में कठोरता है और तुम उन्हें माफ करने की स्थिति में नहीं हो। यह स्वाभाविक है। पर महादेव कहते हैं कि ध्यान से विचार करो, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय ही शक्ति का प्रतीक होता है। सही समय पर लिया गया एक क्षण तुम्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान देगा। अपने परिवार से प्रेम करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिवार ही तुम्हें आज इस मुकाम तक लाया है। यदि तुम अपने परिवार को छोड़ दोगे या उनके प्रति उदासीन हो जाओगे तो यह एक बड़ी गलती होगी। महादेव का आशीर्वाद तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम अपने जीवन में प्रेम, कर्तव्य और सही दिशा में चलोगे। महादेव कहते हैं, जो भी भक्त मेरे बताए मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। उसका घर हमेशा धन, सुख और शांति से भरा रहता है। तुम्हें अपने जीवन को मेरी शिक्षा के अनुरूप ही चलाना होगा। जब तुम मेरे आदर्शों को अपनाते हो तब तुम्हारा हर कार्य सफल होता है। तुम जिस कार्य के लिए चिंता करते हो वह भी समय पर पूरा हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को महादेव के सिद्धांतों के अनुसार ढालो। अपने कर्मों में शुद्धता लाओ और तुम्हें जीवन में कोई असंतोष नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है पिछले जन्म में, तो क्या तुम सुन पाओगे उस सच्चाई को? क्या सह सकोगे वह कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? मैं काल भी हूँ, समय भी, मैं न्याय भी हूँ और माफ करने वाला भी, लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे पर घमंड से भरे हुए। तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन करुणा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति थी लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से घायल कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो, यह उसी पीड़ा का फल है जो तुमने किसी और को दी थी। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह आपको दुखी करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह जवाब देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुने। बस एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ महादेव जी का संदेश नहीं, यह आपके दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सीख लो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ मेरे बच्चे। हर दिन जब तुम किसी को सम्मान देते हो, हर पल जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो,
हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो तो तुम अपने उस कर्म का प्रायश्चित करते हो और तब मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि महादेव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं, तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देता है। मेरे बच्चे, तुम बस जाग जाओ, जाग जाओ उस अंधेरे से जो तुमने खुद रचा है। जाग जाओ उस चुप्पी से जिसने तुम्हें दुनिया से काट दिया है और खुद को फिर से जोड़ो अपने भीतर के शिव से, क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। और याद रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। अब मैं करुणा बनूंगा, अब मैं प्रेम बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस संदेश को अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह महादेव का आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें अकेला स्टोरी को, क्योंकि यहाँ महादेव के वह संदेश मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे बच्चे, अभी संदेश को छोड़कर मत जाइएगा। अभी संदेश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसे आगे सुने। अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूँ वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वह सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे। तब हाँ, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वह पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब तक हर दर्द सहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और